हस्ती को हम भी फॉलो करेंगे तो ये बहुजन समाज जो है हमारे लाइनों पे आ जाएगा। हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है, इतिहास है, उन्होंने बलिदान दिए हैं, उन्होंने किसी लालच, स्वार्थ या किसी भी तरीके का उन्हें लोभ नहीं था। एक एक लफ्ज जो है उनका हमें शिक्षा देता है। उस समय बहुजन समाज की अपने अधिकारों की पीड़ा होती थी। बाबा साहब ने तो हमें बहुत कुछ दिया गुमराह समाज को जागृत करने के लिए। हमें गुमराह करते हैं कि वो सरकार लाई है, ये सरकार लाई, वो सरकार नहीं लाई। बाबा साहब के दिए हुए संविधान की व्यवस्थाओं के कारण ही सुविधाएं महिलाओं के लिए आ रही हैं। जातिवाद है ही नहीं। अरे आप पूरा रिटिन में सामने सबके ला रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग एक पर्व के रूप में पूरा माह मना रहे हैं। देखिए जी, महानायक ऐसे थे कि जिनके सिद्धांतों पे हम बहुजन तो चलता ही चलता है। हमारे जो विरोधी थे उनकी भी ये चीज को फॉलो करना पड़ा कि ये बाबा साहब ऐसी हस्ती है कि जिस हस्ती को हम भी फॉलो करेंगे तो ये बहुजन समाज जो है हमारे लाइनों पे आ जाएगा। क्यों मजबूर हो गए वो पूरे पखवाड़े मनाने के लिए? क्योंकि इस महान हस्ती को वो समझ गए कि ये महान हस्ती ऐसी है कि जहां पर हम नाम लेंगे तो ये उधर ही बहुजन समाज चल देगा। लेकिन ये बहुजन समाज ऐसा है हमारा कि ये नहीं भूलेगा कि आप जो है महापर्व तो मनाते हो, लेकिन उसी के साथ जब आपका अपना दौर आता है तो आप इनको हमारा स्वर्ग नर्क भी यहीं पे दिखाने की कोशिश करते हो। वो स्वर्ग नर्क का भय जो है हम नहीं भूलेंगे उन महान विभूतियों को जिन्होंने आप मतलब जिनका सहारा लेकर के आप ये पखवाड़े बना रहे हैं। और ये मतलब हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे जो महापुरुष हैं वो काल्पनिक नहीं है, उनके इतिहास है, उन्होंने बलिदान दिए हैं, उन्होंने किसी लालच, स्वार्थ या किसी भी तरीके का उन्हें लोभ नहीं था। वो बहुजन समाज के लिए हमारे लिए जिए हैं। वो जो हमें देके गए हैं। आज यदि हम महानायक हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे तो क्या है कि उनका इतिहास पढ़ने और हमें सुनने में सालों बीत जाएंगे, हम नहीं उनके इतिहास की पूरी एक लफ्ज जो है उनका हमें शिक्षा देता है। और लेकिन जो हमें शिक्षाएं दे गए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको फॉलो करें। मेरा यही कहना है कि जैसे अब हम ही हैं, हम जब इस फील्ड में निकले थे 2010 से हम इस फील्ड में निकले हैं, बहुत मतलब अपने संघर्षों के आंदोलन को लेकर के निकले थे। आप सभी जानते हैं उस महानगर में आज आकर के मुझे ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस महानगर में हमें पहचान देने वाले जो थे हमारे सुखलाल भाई साहब थे। मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी, उनकी ऋणी रहूंगी कि महानगर में हमें पहचान देने वाले एक सुखलाल वर्मा जी थे और हमारे बड़े भाई कमलेश जी थे, जिन्होंने रात के 10 बजे 11 बजे भी आप महानगर के लोग परिचित होंगे कि रात के 11 बजे भी आगे हमने आपके दरवाजे खटखटाए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बहुजन समाज की अपने अधिकारों की पीड़ा होती थी। उस पीड़ा के लिए हम यहाँ महानगर में आके आपके 11 बजे भी दरवाजे खटखटाए हैं और दिन की दोपहर में आप मतलब सब लोग एसी में सोते थे, हम तभी दोपहर में भी आके यहाँ पे वो भाई साहब हमारे साथ होते थे और बहन रेखा वर्मा जो थी वो भी हमारे साथ हमेशा रहती थी। क्यों? यदि मैं आज कहूँ कि आज हम लोग मतलब इस लायक हुए हैं कि हम मंचों पे रह के बात कर रहे हैं, उस चीज को मैं ये भी नहीं भूलूंगी कि हमारे बड़े भाई थे, उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। और उसी के साथ क्योंकि आंदोलनों में हिस्सा रहा तो मैं वही की बात करूंगी कि बाबा साहब ने तो हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देकर चले गए। वो आप सब पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे यदि गांव में जाते हैं तो उन बातों को हम रखें, लेकिन हम लोगों का दायित्व बनता है कि उन बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को हम कैसे बचाएं। उसके लिए हमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें कमेटी बनानी चाहिए और उसे गंभीरता से लेकर के अपने गांव की ओर निकलना चाहिए। जो हमारा समाज गुमराह है, उस गुमराह समाज को जागृत करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी संतोष भाई हमारे कह के गए थे कि उन्होंने अपने शब्द रखे, बहुत तो हमें अच्छा लगा। और उसी के साथ ही जैसे मेरा भी ये कहना है कि जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, हमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हमारे सारे संगठन जितने हैं, बौद्धिक संगठन हैं, उनको मतलब ये मांग रखनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक अम्बेडकर पीठासीन होनी चाहिए, जिसमें कि आकर के अम्बेडकर के ऊपर लोग पीएचडी करें, पढ़े लिखे। क्योंकि हम लोगों का
इस मतलब महान शक्ति के बारे में हम बात करते हैं। हमें गर्व होगा कि यदि हमारे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में भी ये पीठासीन बन जाती है तो उसके ऊपर हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, पीएचडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब मौका पास में होगा तो जरूर बच्चे हिस्सा लेंगे, आज की युवा पीढ़ी जो है। और ये मेरा विचार है कि मतलब हमें इस चीज को, जो हमारी बौद्धिक संगठन है उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब हम मांग रखें ये यूनिवर्सिटी के अंदर। और दूसरा जो है कि बाबा साहब हमें दे के गए, जो बाबा साहब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए थे, उस कोड बिल को उस समय तो नहीं फॉलो कर पाए। हमारे आगे सामने बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं माफी चाहूंगी यदि मेरे से कोई गलत लफ्ज बोला जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि उस सुविधाओं का जो उन्होंने योजनाएं अब सरकार ला रही है, वो धीरे धीरे करके हमें अपने जो ग्रामीण स्तर पे हैं उनको समझाना चाहिए कि ये योजनाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं वो बाबा साहब की दी हुई हैं पहले ही, और इनकी मतलब ये हमें गुमराह करते हैं कि वो सरकार लाई या ये सरकार लाई। वो सरकार नहीं लाई, वो हमारे बाबा साहब पहले ही दे गए थे, क्योंकि उस समय हमारा वर्ग इतना कमजोर था कि वो दबाव में नहीं ले पाए, इन लोगों ने नहीं फॉलो किया। उन्हीं बाबा साहब के दिए हुए संविधान की व्यवस्थाओं के कारण ही इन लोगों मतलब अब ये जो सुविधाएं महिलाओं के लिए आ रही हैं, वो सुविधाएं हमें महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे अब हम कहते हैं कि जब मतलब बच्चे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, जब इन बाबा साहब के इतिहास को जानेंगे, तो आज जैसे कि आप देखते हैं, मैंने पहले भी ये बात रखी थी कि आज जो है डिग्री कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेजों में इन्होंने ये लाए थे मतलब सब यूनिवर्सिटी में ऑर्डर दिए डिग्री कॉलेजों में कि SC ST के बच्चे जो हैं बाबा साहब के ऊपर निबंध प्रतियोगिता करेंगे। तो क्या था ये क्या था, हमारी ये समझ में नहीं आया। हम तो ये कहते कि हमारे बुद्धिजीवी जितने भी थे, जहाँ हमारे डिग्री कॉलेज के टीचर्स थे, जहाँ मतलब यूनिवर्सिटियों के थे, उन्हें विरोध करना चाहिए था, और उसके साथ साथ ही बच्चों को भी विरोध करना चाहिए था कि हमारा ही इतिहास आप क्यों पढ़ाओगे। हम तब मानते आप कि आप बाबा साहब का इतिहास लोगों को पढ़ाना चाहते हैं यदि आप सर्व समाज के लिए करते, आप उसमें जनरल भी लेते, OBC भी लेते, क्योंकि OBC जनरल नहीं बाबा साहब का इतिहास पढ़ सकता। आप ही क्यों गुमराह कर रहे हो मतलब हमारा ही इतिहास हमारे ही बच्चे पढ़ेंगे, आपके कहने पे पढ़ेंगे। भाई हमारा इतिहास हमारे बच्चे तो वैसे ही पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने SC ST का कंपटीशन क्यों रखा। तो ये चीजें जो है ये सरकार गुमराह कर रही हैं, और उसकी तरफ आप मतलब इसमें आप कास्टिज्म, हमें कहते हैं कि कास्टिज्म खत्म हो रहा है, जातिवाद है ही नहीं। अरे आप पूरा रिटिन में सामने सबके ला रहे हैं कि SC ST के बच्चे ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले वो डिग्री कॉलेज में करेंगे, डिग्री कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाद फिर राजभवन वहां लखनऊ बुलाए गए, और सिर्फ SC ST के ही, और का ब्राह्मण नहीं इतिहास पढ़ सकता। आप कहते हो कि हम समानता ला रहे हैं, समानता कहां से ला रहे हैं। ये हम कहते हैं कि बाबा साहब जो है मतलब हमें अधिकार देके गए हैं, ये देके गए, हम अधिकार तो दे गए पढ़ लिखे, लेकिन हम विरोध करना नहीं सीखे। हमें विरोध करना चाहिए, जब जरूरत हो तो हमें विरोध खड़े होकर करना चाहिए कि ये हमें तो बहुत बुरा लगा कि हमारा इतिहास हमें पढ़े। आपके ब्राह्मण नहीं पढ़ सकते, आपके ठाकुर नहीं पढ़ सकते, आपका बैकवर्ड नहीं पढ़ सकता। तो ये तो आप खुद बता रहे हो कि आप मतलब जो भी है, अब जो यदि कोई मतलब बैकवर्ड का महापुरुष होगा तो बैकवर्ड ही पढ़ेगा, उससे बैकवर्ड ही उसका कंपटीशन करेगा, जब बैकवर्ड ही अपने महापुरुषों के बारे में जानेगा। तो ये गलत है। तो बाबा साहब ऐसी महान हस्ती थे, बाबा साहब ऐसी महान हस्ती कि जिनका इन्हें अब सहारा लेना पड़ रहा है हम लोगों को गुमराह करने के लिए। हमें गुमराह नहीं होना, और बाबा साहब ऐसी मतलब अपनी शक्ति को बनाना है कि ये और धराशायी होंगे, कांपे कि हाँ ये लोग जो हैं जागरूक हो गए हैं, और हमें जो गलत है गलत का विरोध करना है और सही को सही कहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।